नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो साथियों आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपका डिप्टी रेंजर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया था। और दोस्तों ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था यानी कि CBT। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 कैटेगरी नंबर 11 का ये एग्ज़ाम है। HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हमने हमारे चैनल पर चला रखी है। उसके आपके 24 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ये पार्ट नंबर 25 है या कह सकते हैं आप पेपर नंबर 25 है। 24 पेपर विद सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल करा चुका हूँ। तो अगर आप इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और आगामी परीक्षाओं की इसमें आप तैयारी करना चाहते हैं, दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोज़ को जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है 24 वीडियो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वो देखिए। हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी 78 से 80 वीडियो वो देखिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको पर्यायवाची बताना है रात्रि का। तो रात्रि का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी निशा। तो जो निशा है वो आपका रात्रि का सही पर्यायवाची रहेगा। और दोस्तों जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्न शब्द का विपरीत या विलोम अर्थ बताइए। क्रोध दिया हुआ है, क्रोध का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शांत। उसी प्रकार टेह बोल जाना मुहावरा है। इसका जो आपको सही अर्थ बताना है वो होगा ऑप्शन नंबर ए मर जाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाइए। चिड़िया। चिड़िया शब्द दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, एक वचन बनाना है जो कि हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन आपको बताना है। लड़का है, लड़का का एक जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा लड़के। तो 5 प्रश्न आपके हिंदी भाषा से जुड़े हुए थे। अब अगले 5 प्रश्न आपके इंग्लिश भाषा से जुड़े हुए हैं। छठा प्रश्न है, सिनोनियम आपको इसमें बताना है कंटेम्पलेट का। तो कंटेम्पलेट का जो सिनोनियम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी थिंक अबाउट, इसका सही आंसर रहेगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, इसमें आपको एंटोनियम बताना रिवेल का। तो रिवेल का जो एंटोनियम होगा वो होगा हाइड। रिवेल का जो एंटोनियम होगा वो होगा हाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, आठवां प्रश्न है, इसमें आपको करना क्या है, ईडियम दिया हुआ है, इसका आपको मीनिंग बताना। टू बीट अबाउट द बस या टू बीट अराउंड द बस। तो टू बीट अराउंड द बस मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, ऑप्शन नंबर ए। इशू के बारे में सीधी बात न करके घुमा फिरा कर बातें करना। नौवां प्रश्न है, इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, करेक्ट सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट ईजी, तो यहाँ पर आ जाएगा लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, 10वां प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। टोमी लेफ्ट द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा लेफ्ट, यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 11वें प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 4/12 के बराबर है। तो 4/12 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/3 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, 12वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया नंबर इज इंक्रीज बाय 33% बिकम 798, व्हाट इज द नंबर। एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए वो संख्या है 100। 100 का अगर मैं 33% बढ़ाऊँ तो या 100 का पहले 33% निकालूँ तो 33 होगा, और उसको मैं संख्या में जोड़ दूँ तो 33% बढ़ने के बाद वो संख्या हो जाएगी आपकी, आपको मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ, 133%। 133% दोबारा से करते हैं, 133% या प्रतिशत बराबर है 798। एक हो जाएगा डिवाइड बाय 133 और 100 निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 600 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, 13वां प्रश्न है, जब एक अकेला पासा फेंका जाता है, जब एक अकेला पासा फेंका जाए तो 4 या 5 का अंक प्राप्त होने की कितनी संभावना होती है। तो जब एक अकेला पासा फेंका जाता है तो 4 या 5, देखिए 4 या 5 दो संख्याएं होगी, टोटल 6 होती हैं, तो 2/6। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 14वां प्रश्न है, एक दुकानदार 20 सामानों को 3000 रुपये में खरीदता है, फिर उन 18 सामानों को 5400 रुपये में बेचता है, 6000 रुपये का
लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20 सामान खरीदेगा तो बेचेगा भी कितने, 20 ही बेचेगा, अपने पास से तो बेचेगा नहीं ना। तो इसमें पूछा खरीदे और बेचे गए सामानों की संख्या, तो 20 खरीदे 20 बेचे, टोटल कितने हो गए, टोटल 40 सामान यहाँ पर हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल साइकोलॉजी टाइप, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है 8, 24 और 10 संख्याओं की चौथी समानुपात। देखिए समानुपात होता क्या है, 8:24 समानुपात होता है 10 रेशियो, यानी कि जिस रेशियो में ये दोनों है इसी रेशियो में ये दोनों होंगे। तो 8 × 3 24, 10 × 3 इज इक्वल टू 30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, इसमें आपको असंगत का ज्ञात करना है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फाइंड या पिक दी ओड वन आउट है। तो जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अप्रैल रहेगा, क्योंकि अप्रैल का 30 दिन का महीना होता है, बाकी सभी आपके जो है 31 दिन के यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, ऊनी बनियान है, दस्ताने हैं, गुलबंद है, निकर है। तो देखिए जो ऊनी बनियान है या दस्ताने है, गुलबंद है, ये सर्दियों की पहनने वाली चीज़ें हैं या फुल हमारी बॉडी को कवर करती है। निकर जो नहीं करती, तो निकर यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, जिस प्रकार से एजी रेशियो में आईओ के, उसी प्रकार ई के रेशियो में होगा एमएस के, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर सीरीज दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट बताना कि अगला नंबर क्या आएगा। 8, 17, 33, 67 है क्या, 8 दूनी 16 -1, माफ कीजिए 8 दूनी 16 + 1 17, 17 दूनी 34 -1 33। तो एक बार एक प्लस हो रहा है डबल करके, एक बार एक माइनस हो रहा है, तो 33 दूनी 66 + 1 67। तो अगली बार क्या करेंगे, डबल करके एक माइनस कर देंगे। 67 दूनी 134 -1, तो 133 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, वृत्त जिस प्रकार से परिधि के साथ संबंध रखता है, उसी प्रकार वर्ग किसके साथ रखेगा, परिमाप के साथ। वृत्त की परिधि अगर निकालेंगे तो वर्ग का क्या निकालेंगे, परिमाप। बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, जिस प्रकार एक भिन्न कूट प्रणाली में QNARTRS को ROBUST लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ZXCMP को क्या लिखेंगे, AYDNQ लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, ये भी रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, आकृति दी हुई है, इसमें आगे बताना क्या आकृति आएगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, यहाँ से आपकी जो है जीके शुरू हो जाती है। इसमें नेशनल जीके है, हरियाणा जीके है, साइंस, सब कुछ मिला के दिया हुआ है। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से प्रवेश करते समय मुड़ता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह अपवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, प्राकृतिक विघटनाभिक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, वो 82 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का क्या होता है, कन्वेक्स, एक मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है या आवर्धक लेंस होता है, वो एक प्रकार का कन्वेक्स लेंस होता है या फिर उत्तल लेंस होता है। 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यौगिक का नाम बताएं, Na2H2O3, तो सोडियम थियोसल्फेट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सोडियम थियोसल्फेट सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को तत्वों के किस समूह में रखा जाता है, तो 18वें समूह में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट, जो हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लेंथ कितने मीटर होती है, 9 मीटर होती है, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न है, पौधे और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशुओं को क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं उनको हम सर्वभक्षी कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। 30वां प्रश्न है, क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ, जो गुण सूत्र हैं वो किसका एक भाग होते हैं, अंश होते हैं, वो डीएनए का, ठीक है, डीएनए का, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर रहेगा, या इसकी फुल फॉर्म रहेगी डीएनए की। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया, दांडी किस राज्य में पड़ता है, आप सभी जानते हैं दांडी गुजरात में पड़ता है। विच डेंसिटी बिल्ट टेम्पल इन महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम मंदिर बनाया है वो पलगों ने बनाया था, किसने बनाया, पलगों ने बनाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न है, जो प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कौन वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, दोस्तों उस समय जब ये पेपर आया 2015-16 के अंदर, उस समय हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू थे। कौन थे? वेंकैया नायडू। तो उस समय इसका आंसर डी रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न है, मालगुडी डेज किसने लिखी थी? मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा लिखी गई। 36वां प्रश्न है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2016 वाज वोन बाय। 2016 का जो नोबेल पुरस्कार है वो बॉब डायलिन को दिया गया। किसको दिया गया? बॉब डायलिन। 37वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या थी या जनगणना थी? तो यूपी एक ऐसा भारत का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है या रिटायरमेंट है वो क्या है? या तो उसको 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय महिला बैंक का खालिस्तान के साथ विलय कर दिया गया है। तो भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ, एसबीआई के साथ विलय कर दिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतनाट्यम जो डांस है या नृत्य है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? वो तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 41वें की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में हुई। धरती खालिस्तान थी, धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी। बाणभट्ट ने इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के जो दरबार में कवि थे। द टॉम ऑफ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी की जो टॉम है वो कहाँ पर स्थित है? वो पानीपत के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? इब्राहिम लोदी की कब्र आप उसे कह सकते हैं, मकबरा पानीपत के अंदर स्थित है। रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता? ये साक्षी मलिक है, रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती हैं। इन्होंने 2016 में 58 किलोग्राम में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। कई बार 90+1 भी आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बढ़ूं, खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की। जो अनीता कुंडू हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 तरफ से चढ़ाई की। किस किस तरफ से? नेपाल और चीन की तरफ से। दयाचंद मायना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एचएसएससी पूछ चुका है। ठीक है, इसको तो आप आईएमपी लिख ही सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दयाचंद जो मायना है हरियाणा के एक प्रतिष्ठित क्या है? वो एक हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि और लोक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। विच ऑफ दीज क्रॉप इज ग्रोन हाईएस्ट इन हरियाणा? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है या खेतीबाड़ी गेहूं की जाती है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूं, अगला प्रश्न है हमारा 53वां प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु कृष्ण मृग है। मरकंडा नदी का उद्गम स्थल या उद्गम उद्भव कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। एक क्लेसर है वो यमुनानगर के अंदर स्थित है। तो हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो एचएसएससी में पूछ ली जाती हैं। विच इज नॉन द राइस बॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो धान का कटोरा हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इजी क्वेश्चन। और अगर संयुक्त रूप से पूछ लिया जाए तो करनाल और कुरुक्षेत्र हरियाणा के धान के कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 56वां प्रश्न है हो चुका है। 57वें की ओर चलते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? यानी कि आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है, जिसे आप पहले सीएम सिटी कहते थे, जहां से मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अब सीएम सिटी कौन सी है? करनाल सी है। तो करनाल विधानसभा क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी विधानसभा का चुनाव जीत कर आए। हरियाणा में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो करनाल, ऑब्वियसली सी बात है, आम बात है, करनाल सीएम सिटी है जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है? द्वितीय राज्य। देखिए, सबसे पहला राज्य है ग्राम पंचायती चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है। और पंचायती लागू जो सिस्टम वो भी सबसे पहले हमारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा, दूसरा राज्य है। अगले प्रश्न की ओर चलूं। 60वां प्रश्न है,
रेवाड़ी पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी जो है पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। और सबसे कम अगर मैं बात करूँ विधानसभा सीटों की, वो भी पंचकुला के अंदर है और वो 2 हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ये क्वेश्चन HSSC ने बार बार पूछे हुए हैं। सोहना कार रैली, सोहना कार रैली किस लिए होती है? ये पुरानी कारों के लिए होती है। एक पेपर में पूछा गया सोहना कार रैली कहाँ पर हुई? वो गुरुग्राम में हुई। कहाँ पर हुई? गुरुग्राम के अंदर हुई, या आप गुड़गांव भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया? सूरजकुंड मेले का जो है सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। 64वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह। अगले प्रश्न की ओर चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की विद्या नहीं है? भंगड़ा पंजाब की, बाकी धमाल, फाग, स्वांग ये तीनों हरियाणा से हैं। असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण? स्पंज क्या है? एक असममित शरीर वाला पशु का उदाहरण है। एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? एक मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य के दिल में 4 कक्ष होते हैं, हार्ट। ठीक है। पक्षियों के आगे के पैर खालिस्तान में संशोधित हुआ है। पक्षियों के आगे के पैर यानी कि पंख में संशोधन हुआ है। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस हमारा सिस्टम है, उसकी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? वाइट। जो कलर ऑफ ब्लड होता है कॉकरोच का, वो क्या होता है? वाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? मृदा का रंग। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोज का अर्थ क्या है? शर्करा है। खालिस्तान यानी कि प्रांगण है, प्रांगण इसका सही आंसर 73वें का। प्रांगण प्रांगणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र है। फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। केले के वृक्ष का आलंक, केले के वृक्ष का आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं क्या कहलाती हैं? सहारा मूल कहलाती हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन आपके बच गए। बॉक्साइट एल्यूमिनियम खालिस्तान एक आवश्यक है। पृथ्वी की बाह्य कोड खालिस्तान से बनी है। पृथ्वी की जो बाह्य कोड है हमारी लोहा और निकल से बनी हुई है। 78वां प्रश्न है, खालिस्तान प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन है। तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 79वां प्रश्न, अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि की कौन सी फसलों की होती है? रबी की फसलों की होती है, ऑप्शन नंबर बी। 80वां प्रश्न है, मात्र 10 क्वेश्चन बचते हैं। पशुओं गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को हम क्या कहते हैं? खेत की फांस कहा जाता है। देसी भाषा में खाद या खार भी कह देते हैं। 81वां प्रश्न है, खालिस्तान फलीदार फसल है। जो मटर है हमारी, वो क्या है? वो एक फलीदार फसल है। 82वां प्रश्न है, इसमें क्या करना है? मैच दी एक्टिविटी करनी है। तो जुताई क्या होगा? हल के साथ होती है। ढेलों को फोड़ना किसके साथ होता है? मुंगरे के साथ होता है। एक रस्सी से दूसरे उपकरण को कसकर बांधना क्या होता है? वो नाथना होता है। वर्षा के बाद मृदा की पपड़ी को तोड़ना हम क्या कहते हैं? हेंगा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। फॉरेस्ट मेकअप अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंड कवर ऑन द अर्थ, यानी कि 30% भूमि पर हमारे वन होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 85वां प्रश्न है, खालिस्तान वन को तियांगा भी कहा जाता है। तो उदीच्य जो आपके वन हैं, ऑप्शन नंबर बी, उदीच्य वन को तियांगा भी कहा जाता है। 86वां प्रश्न है, वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना किसमें होती है? समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष में होती है। अमेजन जंगल खालिस्तान का उदाहरण है। अमेजन जंगल उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक मोटरयान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कब करता है? जब इंजन निष्क्रिय होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनेक बार SSC ने और HSSC ने क्वेश्चन पूछा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि की पहचान करें। कचरे को गहरे समुद्र में डालना, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये जो आपका पैटर्न है पुराना पैटर्न है, तो इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन और बचते हैं। विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? नगर पालिका, औद्योगिक और खतरनाक कचरा।
इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मछली पालन करने के लिए एक वैकल्पिक शब्द क्या है? मत्स्य पालन। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? संरक्षक। कोयला ऊर्जा के एक अनवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग जैव विविधता कहलाता है। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव जुलाई के महीने में मनाया जाता है। रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः परिष्कृत मृदा पैदा होती है। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट परिष्कृत दानेदार मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें है क्या? जो स्ट्रिंग फुटिंग है आपकी, स्ट्रिंग फुटिंग में भारवाहक दीवार के लिए मुहैया कराई जाती है। आइसोलेटिंग फुटिंग जो है आपकी, वो एक अलग स्तंभ को आलम प्रदान करती है। कैंटिलीवर फुटिंग आपकी क्या करती है? वो जब दो अलग अलग कॉलम एक दूसरे में बहुत करीब होते हैं 2 मीटर के अंदर, उसका प्रयोग किया जाता है। मैट न्यू क्या होती है आपकी? संरचनात्मक पट्टा के साथ संलग्न दो अलग अलग आधार। तो दोस्तों ये पेपर आपका जो हमने आज किया है इस वीडियो में बहुत ही अहम था। इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।